जनजातीय विद्रोहों में महिलाओं की भूमिका। उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। सिंधु की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। सन 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपा का उदाहरण, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी वो बेटी थीजी, नागी और लेम्बू तथा उसकी दो बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया था। कान्हा भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लिथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गिंडालियू इसका उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व किया। जनजातीय शिक्षा में यद्यपि शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डट कर मुकाबला किया। $1857 का विद्रोह और बिहार। कुंवर सिंह बिहार के आसपास के इलाके 1857 में हुए विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर की जमींदार थी। लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। विद्रोह की योजना बनाने में तो वे शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया आरा की ओर बढ़े, कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए और उनका नेतृत्व संभाला। असम में इस बगावत के पहले से ही बिहार में बहावी आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती मिल रही थी। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और विनायत अली थे।
तो इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी सत्ता का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया था। पटना शहर और अन्य शहरों पर इनके समर्थकों की काफ़ी संख्या थी। और जैसे ही अंग्रेजों को सैनिकों की बगावत की खबर मिली, वे पटना शहर को बचाने के लिए सक्रिय हो गए। वहाँ भी नेताओं को गिरफ्तार कर शहर में कठोर कानून लागू कर दिया गया। संभवतः दानापुर के विद्रोही सैनिक पटना के नजदीक होने के बावजूद यहाँ नहीं आकर आरा की तरफ चले गए। उस समय 3 प्रमुख भावी नेताओं मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बजा उल हक को अंग्रेज धोखे से गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने इसका विरोध किया। इस आंदोलन के नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उनके सहयोगियों से उन्हें फांसी दे दी। इस तरह की कठोर कार्रवाई से पटना विद्रोह से लगभग शांत रहा। वहाबी आंदोलन मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में वहाबी आंदोलन बढ़ा। भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया और पटना इसका बड़ा केंद्र था। यहाँ के एक परंपरागत धर्मनिष्ठ और विद्वान मुस्लिम परिवार के संरक्षण में यह आंदोलन काफी प्रभावी हुआ। इसके 2 प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली सहोदर भाई थे। यद्यपि यह धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेज सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था। इसके लिए इन दोनों भाइयों ने सैनिक प्रयास शुरू किए थे। यह आंदोलन 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा। कुबारची ने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया और वहाँ कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। इनके विद्रोह का प्रभाव बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी रहा। उन्होंने वहाँ बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा की। अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों और अन्य किसानों को प्रेरित किया। अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह के द्वारा छापामार युद्ध शैली छिपकर हमला करना, छापामार युद्ध शैली से अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया गया। अंततः वे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला गया। इसी दौरान उनका निधन हो गया। आधुनिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए। बिहार 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था, इसीलिए वह जो कुछ भी हो रहा था उससे बिहार अलग तो नहीं रहा। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद से बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का विकास होने लगा। सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों से कई स्कूल शुरू हुए जहां आधुनिक शिक्षा लागू किया गया।
सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में ही पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना, यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। इस कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला, 1837 में भागलपुर, 1839 में छपरा, 1845 में गया और मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल सरकार द्वारा स्थापित किए गए। व्यक्तिगत प्रयासों के तहत बड़े जमींदारों व्यापारियों द्वारा भी सरकारी अनुमति से आधुनिक स्कूल स्थापित किए, जैसे गया स्थित टिकारी वहाँ के जमींदारों द्वारा स्थापित टिकारी राज स्कूल, या दरभंगा में वहाँ के राजा द्वारा स्थापित दरभंगा राज स्कूल, तथा पटना में कुल्हाड़िया के जमींदार द्वारा शुरू किया गया बिहार नेशनल हाई स्कूल, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज बना। बंगाली समुदाय द्वारा भी बिहार में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल। 1868 में भागलपुर में मोक्षदा बालिका विद्यालय। 1884 में मुजफ्फरपुर में स्थापित मुखर्जी सेमिनरी स्कूल। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी सर सैयद आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल की 1884 में स्थापना की। इन सभी स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान है। कुछ स्कूल अंग्रेजों के व्यक्तिगत प्रयास से भी शुरू हुए, जैसे 1880 में दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल, 1901 में समस्तीपुर का पाठशाला हाई स्कूल इसी श्रेणी में है। यहाँ तक कुछ शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय, तो यहाँ भी कुछ कॉलेज सरकारी प्रयास से खोले गए, जैसे 1867 में पटना में पटना कॉलेज। बिहार का सबसे पुराना कॉलेज 1878 में तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर, 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना, 1898 में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर। जमींदारों और व्यापारियों के संरक्षण में स्थापित भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज एक सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा स्थापित किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भी भारत के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में स्कूल को स्थापित कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ईसाइयों ने सबसे पहले बेतिया के क्षेत्र में अपना कार्य आरम्भ किया, जो पटना दानापुर तथा अन्य क्षेत्रों को थे। उनके द्वारा स्थापित पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1853 एवं संत माइकल स्कूल 1857 आज भी बिहार के गिने चुने स्कूलों में आते हैं। इन स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान है।